आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं एक महाभारत से प्रसंग लेके आया हूँ जो बच्चों के लिए भी प्रेरक है और हम सभी के लिए एक प्रेरक प्रसंग है। इसको सुनना चाहिए। आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ महाभारत के दो सारथियों की, जिसमें एक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, दूसरे सारथी हैं शल्य, जो कि माद्र नरेश थे। और अगर डिटेल में बात करें तो माद्र नरेश महाराज पांडव की द्वितीय पत्नी माद्री के भाई थे, यानी नकुल और सहदेव जिनके पुत्र थे, उनके ये भाई थे, अर्थात नकुल सहदेव के मामा थे। ये युद्ध करने के लिए जब आ रहे थे तो बीच में दुर्योधन ने इनकी ऐसी सेवा की, ऐसी आवभगत की कि ये उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और युद्ध करते समय अब इनको ये तो एहसास हो गया कि मैंने गलत कर दिया है, मुझे युद्ध जो है वो धर्म की तरफ से करना चाहिए था। तो इन्होंने एक काम बड़ा बखूबी किया। वो काम था कि इन्होंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया। बोले मैं कर्ण का सारथी तो बनूंगा, लेकिन मुझे सारथी के कार्य के दौरान हर समय जो मेरा मन करेगा, अच्छा बुरा, वो बोलने की अनुमति चाहिए। और ऐसी अनुमति इनको मिल गई। अब ये क्या करते थे, ये हर समय कर्ण को, जो कि महारथी था, कर्ण भी माता कुंती का ही पुत्र था, तेजस्वी थे कर्ण को ये हमेशा हतोत्साहित करते रहते थे। कर्ण कितना भी अच्छा काम करता, ये उसको केवल हतोत्साहित करते कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कभी भी प्रशंसा करने का तो मतलब ही नहीं था। कर्ण को ये हमेशा हतोत्साहित करते थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से, ताड़नाओं से, शब्दों से। और इसका उदाहरण ये, इसका प्रतिफल ये हुआ कि कर्ण कहीं न कहीं हतोत्साहित होता था। कर्ण को अपनी प्रशंसा बहुत पसंद थी। वो जब भी किसी को हराता, किसी पे बाण वर्षा करता, तो चाहता कि लोग उसकी तारीफ करें, परंतु ऐसा उसका सारथी नहीं कर पा रहा था। तो शल्य की अगर हम स्थिति देखें तो शल्य ने एक युद्ध तो भले उन्होंने कौरवों की तरफ से किया, लेकिन पांडवों के लिए बहुत बड़ा काम किया। और अब अगर इसको हम अपने दैनिक जीवन में लेके आएँ तो आपको आपके जीवन में ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे कि अरे तुमसे कुछ नहीं हो सकता। आप कोई भी काम कीजिए, आप किसी परीक्षा का फॉर्म भरिए, आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करिए, आप किसी बिजनेस को शुरू कीजिए, किसी संस्थान को शुरू कीजिए, आपको कम से कम 100 लोग मिलेंगे, अनगिनत लोग हो सकते हैं शल्य की भूमिका में। लेकिन श्री कृष्ण की भूमिका में जो हो, कोई भी हो, आपका सहकर्मी हो, आपका अपना हो, कुल खानदान से हो, मित्र हो, उसका सम्मान वैसे ही कीजिए जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का किया। और समय समय पर भगवान श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए भी इतना बड़ा अहम योगदान दिया, मार्गदर्शन किया और इस तरह से जीत दिलाई। तो ये दोनों सारथियों को याद रखिएगा। आप आपके जीवन में अगर इस तरह के लोग हैं, शल्य जैसे लोग हैं, तो ऐसे महाराजों से दूर रहिए। ये आपको केवल हतोत्साहित करने के लिए होते हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। जिस काम में आप जुड़े हों उस काम को उसी तन्मयता से करते रहिए, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, यकीन मानिए यही लोग आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, यही लोग आपका जगह जगह पे स्वागत समारोह करेंगे, यही लोग कहेंगे कि ये मेरे जानने वाले हैं। परंतु उस समय आप चाह के भी इनको माफ़ नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? कहते हैं कि प्रकृति जो आपसे लेती है उसका प्रतिफल देती है, बाउंस बैक होता है, वापस से हमारे कर्म जो है लौट के आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसको अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। जय श्री कृष्ण।